नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज हमारा मौज़ूए सुखन है जन्नतुल फिरदौस के बारे में चंद बातें कि अल्लाह ताला ने दो तरह के इंसान दुनिया में बनाए, फर्माबरदार भी और नाफरमान भी। इख्तियार दे दिया है, फमन शाअ फल्युमिन व मन शाअ फल्यकफुर। जो चाहे ईमान लाए, मोमिन बन जाए, मुसलमान हो जाए, जो चाहे कुफ्र इख्तियार करे। इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिक़ुहा। जो जैसा करेगा उसका बदला हम देंगे, हमने तैयार कर रखा है आज़ाब को पहले ही, जहन्नम की शक्ल में। तो दो तरह के इंसान हैं, फर्माबरदार और नाफरमान। और दो चीज़ें अल्लाह ताला ने मैदान क़यामत में बनाई हैं, एक जन्नत की शक्ल में और एक जहन्नम की शक्ल में। फर्माबरदारों के लिए जन्नत बनाई है और नाफरमानों के लिए जहन्नम बनाई है। तो अल्लाह ताला ने फैसला फरमा दिया, तो जन्नत फर्माबरदारों के लिए है और वहाँ की नेमतें बड़ी अज़ीमुश्शान है। जन्नतुल फिरदौस अल्लाह ताला ने जो बनाई है बहुत अच्छे अंदाज में बनाई है, बड़ी नेमतें रखी हैं उसमें। हम जैसे लोगों के लिए अगर हम जिंदगी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाए हुए दीन के मुताबिक गुजार के जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें रखी। वो जन्नत जिसकी एक ईंट सोने की है और एक ईंट चांदी की है, उसका गारा मुश्को अंबर का है, खूबसूरत तरीन सहन है, बेहतरीन सायेदार दरख्त हैं, आलिशान घोड़े हैं, आलिशान ग़िज़ाएं हैं। हदीस शरीफ में आता है कि दुनिया में जो कुछ है ये नकल है और इसकी असल अल्लाह ताला ने जन्नत में रखी है। अंदाज़ा लगाइए दुनिया में अल्लाह ताला ने कैसी कैसी नेमतें हमारे लिए बनाई हैं, जिनको इंसान खाता है तो मज़ा आता है, और ये नकल है, इसकी असल अल्लाह ताला ने जन्नत में रखी है। फिर अंदाज़ा लगाइए कितना मज़ा आएगा। तो अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें रखी हैं, लेकिन आज हम जिस नेमत के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, वो नेमत जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है, सबसे अजीम नेमत है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि जन्नत की सबसे बड़ी नेमत क्या है। वैसे तो सारी नेमतें बड़ी हैं, आलिशान इमारतें हैं, बेहतरीन बेड हैं, आलिशान मकानात हैं, ऐसे ऐसे मकानात, 70 हज़ार दरवाजे, सोने चांदी की ईंटें, मुश्को अंबर का गारा, आलिशान घोड़े, सायेदार दरख्त, बेहतरीन बहती हुई दूध की और शहद की नहरें, ये सब अल्लाह ताला ने वहाँ बनाया है हम लोगों के लिए, अगर हम जिंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजार के जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे जन्नत की सबसे बड़ी, सबसे अजीम नेमत के बारे में। सबसे अजीम नेमत जन्नत की क्या है? तो जन्नतियों से अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुमको सारी नेमतें मिल गई, तो जन्नती फरमाएंगे अल्लाह अब हमें कौन सी नेमत की जरूरत है, हमें तो आपने सारी ही नेमतें अता फरमा दी। अल्लाह ताला फरमाएंगे नहीं, अभी एक नेमत बाकी है, अभी एक नेमत बाकी है जो तुम्हें मिली नहीं है, और वो सबसे बड़ी नेमत है अब तक की। जितनी नेमतें हमने तुम्हें अता की है उन सब में सबसे बड़ी नेमत है जिसका अभी तुम्हें अंदाजा नहीं है। जाओ अपने उलमा से जाके पूछो, उलमा की वहां भी जरूरत पेश आएगी। उलमा से रब्त और ताल्लुक जितना दुनिया में जरूरी है इतना ही जन्नत में जाने के बाद भी जरूरी होगा। तो अल्लाह फरमाएंगे जाओ अपने उलमा से जाके पूछो, वो तुम्हें बताएंगे। तो ये आवामुन्नास सब उलमा के पास जाएंगे, उनसे जाके पूछेंगे कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अभी एक नेमत ऐसी है जो हमें नहीं मिली है, और वो सारी नेमतें जो अब तक के दी गई हैं उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है। तो उलमा फरमाएंगे हाँ अभी एक नेमत है अल्लाह ताला ने जो हमें अभी अता नहीं फरमाई, और वो सबसे बड़ी नेमत है। तो अवामुन्नास पूछेंगे वो क्या नेमत है? अल्लाह ने सारी नेमतें अता फरमा दी, खाने के एतबार से, रहने के एतबार से, पहनने के एतबार से, बेहतरीन लिबास, बेहतरीन ताज अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। सब चीज़ें तो अल्लाह ने हमें दे दी है, अब ऐसी कौन सी नेमत है जो अभी तक हमें नहीं मिली है? तो उलमा फरमाएंगे एक नेमत है जो सबसे अज़ीमुश्शान और सबसे बड़ी है, और वो अल्लाह का दीदार है, वो अल्लाह ताला का दीदार है। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला का दीदार है। अल्लाह ताला का जब दीदार फरमाएंगे हम और सब, तो अल्लाह ताला का दीदार कर लेने के बाद वो सारी नेमतें जो बहुत बड़ी तादाद में अल्लाह ताला ने अता की होगी जन्नतियों को, वो सारी नेमतें बिल्कुल मांग पड़ जाएंगी,
بالکل پھیکی ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے سامنے. اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے آنکھوں سے, ایسا مزہ آئے گا اور ایسا لطف آئے گا کہ ساری نعمتیں بھول جائیں گے, چونکہ اللہ تعالیٰ کا دیدار یہ عظیم نعمت ہے جنت الفردوس میں جانے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار وہاں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی. کل امتی یدخلون الجنہ, اللہ کے نبی نے فرمایا میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی الا من ابا, مگر وہ شخص وہ فرد جو انکار کر دے. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا کوئی جنت میں جانے سے بھی انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا, اور جس نے میری بات کو نہیں مانا اس نے انکار کیا جنت میں جانے سے. لہذا جنت میں جانے کے لیے اعمال صالحہ کا ہونا بہت ضروری ہے, اور اعمال صالحہ تب ہوں گے جب ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کو اپنے سامنے رکھ کر پھر زندگی گزاریں گے, نماز کی پابندی کریں گے, زکوٰۃ وقت پر دیں گے, ماہ رمضان کے روزے رکھیں گے, بڑوں کا ادب کریں گے, باپ کا حق باپ کو دیں گے, ماں کا حق ماں کو دیں گے, بیوی کا حق بیوی کو دیں گے, بھائی کا حق بھائی کو دیں گے. یہ سارے حقوق کی جب رعایت ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا راستہ ہموار فرمائیں گے, اور پھر ہم سب باخوشی جنت الفردوس میں داخل کر دی جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ جنت الفردوس میں کون جائے گا سب سے پہلے؟ یہ بھی آپ کو بتا دوں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے انسان اور فرد بشر ہوں گے جو جنت الفردوس میں سب سے پہلے داخل ہوں گے. اور آپ جائیں گے دروازے پر اور دروازہ کھٹکھٹائیں گے, اندر سے دربان رضوان جو خازن ہے, جو دربان ہے جنت کا دروازے کا, 8 دروازے ہیں جنت میں, سب سے بڑا دربان جو ہے داروغہ وہ خازن وہ رضوان ہے. وہ کہے گا کون؟ تو اللہ کے نبی فرمائیں گے میں محمد. تو وہ کہے گا سلام کرے گا آپ کو السلام علیکم یا رسول اللہ, اور اس کے بعد کہے گا اللہ کے نبی مجھے حکم ہوا تھا اللہ کی جانب سے کہ جب تک آپ نہ آئے تو آپ سے پہلے میں کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں, اب آپ آئے ہیں تو میں دروازہ کھولتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت الفردوس میں سب سے پہلے داخل ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی سب کو جنت الفردوس میں جانے کے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام